You won't be doing good every time in your life. There will be some time जब तुम मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम काम नहीं कर रहे होगे, लेजी फील कर रहे होंगे, या फिर किसी भी डिस्ट्रैक्शन में तुम इन्वॉल्व हो जाओगे. आई वॉज फीलिंग द सेम, एंड वॉट आई डू इज दैट आई राइट ऑल माई थाट्स, देन आई टेक द पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स विच शुड बी वर्कड ऑन, कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे मैं काम कर सकता हूँ, जिस पे मुझे काम करना है, जो मेरे दिमाग में है. देन आई इंडिविजुअली राइट कि कौन सी चीज़ें मेरे दिमाग में है, कौन से पॉइंट्स है, और फिर ईच पॉइंट के लिए आई राइट सेपरेट थिंग्स कि इसके लिए अभी क्या किया जा सकता है. जैसे कि जॉब है, सो आई एम लुकिंग फॉर बेटर जॉब, सो उसके लिए और मैं और कुछ नहीं, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो आई विल अप्लाई 2-3 डिफरेंट जॉब्स एवरी डे. उस तरीके से सारी चीज़ें उसको पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स पे लिख के, उसके बाद उसको एक एक लाइन में या जितना भी लाइन में हो पाए एक्सप्लेन करके कि क्या किया जा सकता है उसको. जब तुम ऐसे लिख कर, अपने सारे थॉट्स को लिख कर फिर फिगर आउट करोगे कि कौन से पॉइंट्स है, जैसे कि मेजरली जो पॉइंट होगा वो है जॉब, मनी, या फिर तुम्हारे दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है जिस पे तुम काम नहीं कर पा रहे हो, और कोई चीज़ें हैं जो, और ऐसी भी चीज़ें होंगी जो लाइक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. जैसे कि मैं मेरे एक थॉट में से मैं एक बताऊँ तो, एक कार कंटेंट बनाना, मुझे ये मेरा कोई इनकम सोर्स या ऐसा कुछ नहीं है. ये मुझे बस शौक के लिए करना है, कि मुझे, क्योंकि मुझे पसंद है मुझे कार्स पसंद है, और सिनेमेटोग्राफी, वीडियो वगैरह बनाना, कंटेंट डालना, ये मुझे पसंद है, इसलिए मैं कार कंटेंट करना चाहता हूँ. लेकिन मैं वो सोच के ना कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये सोच के लाइक स्ट्रेस, एक पॉइंट के बाद वो सबकॉन्शियसली स्ट्रेस होने लगता है. जब मैंने वो लिखा, देन आई रियलाइज कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इट कैन वेट, एंड जब भी टाइम मिले तब मैं इसको कर सकता हूँ. ये मैंने कार कंटेंट वाले पॉइंट के नीचे लिख दिया कि दिस कैन वेट, एंड आई जस्ट वांट टू डू इट फॉर फन, एंड आई कैन डू इट व्हेनेवर आई गेट टाइम. सो ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रेस देते रहते हैं आपको. सो जब तुम लिखोगे तब भी पता चलेगा, क्योंकि दिमाग में सोचते रहने से वो अंदर ही अंदर और कन्फ्यूजन क्रिएट करता जाएगा. एक बार लिख दोगे ना अपने दिमाग में से बाहर, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल जाएगा, एंड यू कैन गेट अ क्लियर पाथ कि मुझे कौन सी चीज़ पे फोकस करना है और कौन सी चीज़ें वेट कर सकती हैं बात के लिए. एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये सबके साथ होता है, दैट यू डोंट फील मोटिवेटेड ऑल द टाइम, और देयर विल बी टाइम जब तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, या फिर तुम जिस प्लान पे चल रहे हो उस प्लान पे नहीं चल पाओगे, एंड दैट इज़ ओके, बिकॉज लाइफ है. हम, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा रूम है और तुम ही हो सिर्फ इस दुनिया में, तुम्हारी फैमिली है, फ्रेंड्स है, बहुत सारी चीज़ें और भी है जो तुम हैंडल कर रहे हो. सो वो चीज़ें भी बीच में आएगी, और उस टाइम पे तुम काम नहीं कर पाओगे, दैट इज़ ओके. बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यू रियलाइज़ मैं अपने प्लान पे नहीं चल रहा हूँ, अभी डिस्ट्रैक्ट हो गया. ये अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे, बिकॉज वी हैव सो मैनी पीपल अराउंड अस, एंड सो मैनी सिचुएशन, अदर थिंग्स दैट वी आर वर्किंग इनटू एज वेल. सो दैट इज़ ओके टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन वापस ट्रैक पे आना वो इम्पोर्टेंट है. पहले तो अवेयरनेस होना कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, और उसके बाद वापस आना वो इम्पोर्टेंट है. सो इट इज़ ओके टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन वापस आ जाओ और वर्क ऑन दिस, एंड दिस विल हैपन लाइक कंटिन्यूसली. ऐसा नहीं है कि एक बार ही डिस्ट्रैक्ट होंगे, बहुत बार हो गए आप डिस्ट्रैक्ट, मैं भी होता हूँ. बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू आर अवेयर एंड यू गेट बैक ऑन ट्रैक.